डियर स्टूडेंट ऑफ LLB 2 एंड 3 4, ये सेकेंड पेपर TP एक्ट प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आता है। उसमें आज का विषय है लीज, जिसे पट्टा कहते हैं। तो लीज क्या होता है, पहले सामान्य भाषा में इसके बारे में बता दें। जब कोई व्यक्ति अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अचल संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए, उपभोग करने के लिए, सामान्यतः लंबी अवधि के लिए और मूल्य के बदले जो अंतरण करता है, और ऐसा कार्य जो है पट्टा कहलाता है। इसमें जो ट्रांसफरर होता है उसको लीजर बोलते हैं। जो ट्रांसफरी होता है, जिसके पक्ष में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको लीजी बोलते हैं। और जो प्रॉपर्टी का इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दिया जाता है, उसके बदले जो पैसा या कंसिडरेशन लिया जाता है, उसको मूल्य कहते हैं। और यह सामान्यतः एक लंबी अवधि के लिए या शाश्वत अवधि के लिए दिया जाता है। तो लीज में को समझने के लिए इसको 5 P's के आधार पर समझ सकते हैं। 5 P इसकी विशेषता है। सबसे पहला P है पार्टी टू लीज, अर्थात लीज में दो पक्षकार होते हैं, एक लीजर और एक लीजी। दूसरा प्रॉपर्टी, लीज के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना आवश्यक है, जिसको कि लीज पर दिया जाता है या जिसको लीज पर लिया जाता है। तीसरा है प्रीमियम, लीज पर क्यों दिया जाता है, मनी के रूप में हो या सर्विस के रूप में हो या वस्तु के रूप में हो, कोई भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के आधार पर लीज दिया जाता है। चौथा इसका जो मुख्य तत्व है वो है पीरियड। एक निश्चित अवधि के लिए, सामान्यतः लंबी अवधि के लिए लीज किया जाता है। और लास्ट है प्रॉपर्टीज ट्रांसफर, यानी कि इसमें संपत्ति का अंतरण किया जाता है। तो TP एक्ट के सेक्शन 105 में इसको डिफाइन किया गया है। अब हम देखेंगे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वैलिड लीज क्या है। इसे लीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है 5P के द्वारा। तो 5P में जैसे कि आपको बता चुके हैं, पहला पार्टी ऑफ लीज, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रीमियम, चौथा पीरियड और पांचवा प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र होता है। TP एक्ट के सेक्शन 105 में लीज को डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसफर ऑफ ए राइट टू इंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर सर्टेन टाइम। तो लीज जो है जब भी होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाएगा। फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इंजॉय, राइट ऑफ इंजॉय के लिए, उपभोग करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉपर्टी, और वह सर्टेन टाइम के लिए किया जाता है। और इट इंक्लूड्स, और इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें है लीज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड हो सकता है, या परप्यूटी हो सकता है, अर्थात शाश्वत समय के लिए, लंबी अवधि के लिए हो सकता है। दूसरा, लीज हैज़ एग्रीड टू पे सम प्राइस। लीज जब भी किया जाता है तो उसमें प्राइस होना आवश्यक है। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, उसी तरह लीज में भी प्राइस का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि प्राइस जो या तो दिया जा चुका हो या प्रॉमिस किया गया हो कि उसे दिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि लीज में पहले ही प्राइस पे कर दिया जाए,
उसका प्रॉमिस भी सफिशिएंट है। चौथा है प्राइस मनी के रूप में हो सकता है, शेयर ऑफ क्रॉप्स के रूप में हो सकता है, सर्विस के रूप में हो सकता है, या कोई भी वैल्यूएबल थिंग के रूप में हो सकता है। लास्ट है पेमेंट ऑफ प्राइस मे बी पीरियोडिकली और एन स्पेसिफिक ओकेजन। तो लीज में प्राइस का पेमेंट जनरली ईयरली होता है, 5 ईयरली भी हो सकता है। तो जैसा भी लीज एग्रीमेंट होगा उसके अनुसार यह डिफरेंट पीरियड के लिए या स्पेसिफिक ओकेजन पर उसका प्राइस पेएबल होता है। जो ट्रांसफरर होता है उसको लीजर कहा जाता है, जो ट्रांसफरी होता है उसे लीजी कहा जाता है। और इसमें जो प्राइस है वह प्रीमियम उसे कहते हैं, जो कंसीडरेशन भी कह सकते हैं। और रेंट जो है मनी के रूप में, शेयर के रूप में, सर्विस के रूप में, या अदर वैल्यूएबल चीज़ के रूप में हो सकता है। लीज रिटेन या ओरल कोई भी हो सकता है। इस प्रकार लीज के डेफिनेशन के आधार पर हम उसकी विशेषता का वर्णन करेंगे। तो लीज की क्या विशेषता है? सबसे पहला दूसरी विशेषता, पट्टे में महत्वपूर्ण हित का अंतरण होता है और यह सिर्फ संविदा नहीं है। तीसरा है कि लीज ट्रांसफरेबल है और हेरिटेबल है, अर्थात संक्रमणीय और दाय योग्य दोनों विशेषता लीज में होती है। चौथा है पट्टे उसी परिस्थिति में हो सकता है जब संपत्ति को स्वत्व और स्वामित्व दो भागों में बांटा जा सकता हो, अर्थात टाइटल और ऑनरशिप। जब इमेबल प्रॉपर्टी को इन दो भागों में बांटा जाता है तब जो टाइटल होता है, स्वत्व होता है, वह पट्टेदार में निहित होता है, अर्थात लेजर में होता है निहित, और लीजी में ओनरशिप निहित होता है, अर्थात स्वामित्व होता है, राइट ऑफ यूज होता है। अब हम पट्टे के आवश्यक तत्वों का विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहला तत्व कि इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक जो पट्टा किया हो और दूसरा जिसने पट्टा लिया हो। पट्टा करने वाले को लीजर या पट्टाकर्ता कहते हैं, पट्टाकर्ता कहते हैं, और पट्टा लेने वाले को पट्टादार या लीजी कहते हैं। पट्टाकर्ता और पट्टादार दोनों ही संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। जैसा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष के वाद में पढ़ चुके हैं कि अवयस्क द्वारा यदि कोई संविदा किया जाता है तो वह शून्य होता है। इसी प्रकार दूसरा जो लीज का तत्व है, संपत्ति या पट्टे की विषय वस्तु अचल संपत्ति हो। मूवेबल प्रॉपर्टी का लीज नहीं होता है। जब भी पट्टा होगा तो उसके लिए अचल संपत्ति या इमेबल प्रॉपर्टी का होना आवश्यक है। तीसरा पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम की अदायगी आवश्यक है पट्टे में। प्रतिफल या प्रीमियम के बिना किया गया ट्रांजैक्शन लीज नहीं कहला सकता है। ये भले ही प्रीमियम तुरंत दिया गया हो या देने का वचन किया गया हो, और प्रीमियम के रूप में कोई भी मूल्यवान वस्तु, फसल का भाग, कोई सेवा
या वैल्यूएबल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है। तीसरा जो प्रीमियम का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है, वह है अवधि या मियाद। तो प्रीमियम पट्टे में पट्टा निश्चित अवधि के लिए या शाश्वत अवधि के लिए किया जाता है। जैसा कि आशुतोष बनाम सी शरण के वाद में कहा गया कि अनिश्चित अवधि के लिए भी पट्टा किया जा सकता है, लेकिन ऐसे पट्टे को जो न तो समय निश्चित किया जा सके तो वह शून्य होगा। समय मासिक, त्रैमासिक, छमाही, सालाना, कोई भी पीरियड पट्टे में होना चाहिए। और लास्ट है संपत्ति का अंतरण। पट्टे में संपत्ति का अंतरण होना आवश्यक है। संपत्ति का अंतरण तो दान, विक्रय आदि मामले में भी होता है, लेकिन पट्टे में संपत्ति का अंतरण डिफरेंट होता है, अलग होता है। पट्टे में संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, केवल उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है और टाइटल जो है वो लीजर में ही निहित रहता है। अब अक्सर वो प्रश्न पूछा जाता है कि लीज और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है। तो लीज को आपने डिटेल में समझा, अब लाइसेंस क्या है? लाइसेंस है किसी भूमि पर या अचल संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या करते रहने का अधिकार, जो उस भूमि के स्वामी द्वारा अनुमति दिया जाता है, और यदि वह अनुमति न दिया गया होता तो वह अवैध होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हमारी खाली ज़मीन है, उस पर हम अपने पड़ोसी को उसे अपनी कार लगाने की अनुमति देते हैं और वह वहाँ कार पार्क करता है, तो ये उसके पास लाइसेंस है हमारे भूमि पर आने का। यदि वह बिना हमसे पूछे वहाँ अपनी कार लगाता है तो वह इलीगल होगा, वो ट्रेसपास के अंतर्गत चला जाएगा, तो एब्सेंस ऑफ लाइसेंस होगा। तो लीज और लाइसेंस, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको सबसे पहले बता दें। लाइसेंस को टीपी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, इसे ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार लाइसेंस लैंडलॉर्ड के द्वारा या भूमि के स्वामी के द्वारा दिया गया ऐसा परमिशन है जिससे कि दूसरा व्यक्ति लाइसेंसी जो कार्य करता है या करते रहता है, उसे यदि नहीं दिया जाता तो वह इलीगल होता, अवैध होता। अब दोनों में डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहला, ये लीज में वेस्टेड इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है, जबकि लाइसेंस में कोई भी इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो सिर्फ परमिशन होता है। दूसरा अंतर जो लीज और लाइसेंस में है कि लीज ट्रांसफरेबल है, लेकिन लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है वह उसका पर्सनल राइट होता है। तीसरा डिफरेंस है कि लीज रिवोकेबल, उसका निरसन या खत्म करना सामान्य नहीं है। लीज को खत्म करने से पहले नोटिस देना आवश्यक है, लेकिन लाइसेंस किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, इसमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम लोग लीज और लाइसेंस में डिफरेंस को देखें। थैंक यू।